अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में। बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो न्यू ट्रेडर्स या कंफ्यूज ट्रेडर्स होते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, किस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने चाहिए। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। इनके माइंड में ये होता है कि सिंगल टाइम फ्रेम का यूज़ करके पैसा बनाएंगे, लेकिन ऐसा तो भाई बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। देखें, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देने का मकसद मार्केट को जूम इन या जूम आउट करके डिफरेंट कंडीशंस जो मार्केट में बन रही हैं इनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, देखिए हम टाइम फ्रेम्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप्स में हमारे जो है ना हायर टाइम फ्रेम आता है, लाइक 1 वीक एंड 1 डे। इसमें हम बेसिकली मेजर की लेवल्स को मार्क करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है मीडियम टाइम फ्रेम। इसमें जो टाइम फ्रेम्स हम यूज करते हैं वो 1 आवर एंड 4 आवर्स होता है। 1 आवर एंड 4 आवर्स में हम मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन चेक करते हैं, आया कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। इसमें हम मार्केट का जो ट्रेंड होता है या मजीद जो की लेवल्स हमारे पास बन रहे होते हैं हम वो मार्क करते हैं। थर्ड वन हमारे पास होता है लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अपनी ट्रेड को ट्रिगर करने के लिए हम मजीद कन्फर्मेशंस देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई सेकंड कन्फर्मेशन मिल रही है कि नहीं, हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है कि नहीं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा बन जाता है। आपका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है और जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे ही क्यों ना कर रहे हो, आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। इसे हम टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। अगर आपने एक बार टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया किसी भी कॉइन पे भी, तो आपको बार बार एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एनालिसिस आपको 1 या 2 महीने इजीली काम देंगे। वो कैसे, वो मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंगल टाइम फ्रेम यूज करने के नुकसान क्या है, हम सिंगल टाइम फ्रेम क्यों नहीं यूज करते, हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस क्यों करते हैं। देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम जो एनालिसिस दे रहा होता है, जो एनालिसिस हम बड़े टाइम पे कर रहे होते हैं, मेजर की लेवल्स मार्क करते हैं, हमें उसकी माननी होती है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस हम करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपने कोई मेजर की लेवल्स मार्क किए हैं तो 15 मिनट, 5 मिनट में आपको 99% वहां से रिजेक्शन देखने को मिलती है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल टाइम फ्रेम यूज करने के क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जस्ट हम एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं यूज करते, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को मिला के अपना एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं, राइट। तो अगर हम एक टाइम फ्रेम यूज करें तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा। मैंने अभी 30 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, तो इस पॉइंट पे मैंने अपना एक सपोर्ट जोन ड्रा किया है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होती है, यहाँ से अगर मैं अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करता तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाना था, राइट। तो अब मैं आपको इसके पीछे की रीज़न बताता हूँ कि इस पॉइंट पे से रिजेक्शन क्यों मिली है, यहाँ से प्राइस का मूव जो है अपवर्ड क्यों गया है। तो इस जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ये वाला जो जोन था जहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड ओपन की। अब मैं आ जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर का टाइम फ्रेम में जैसे ही ओपन करता हूँ, मैं इस चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना मेजर की लेवल्स क्लियरली दिखे। तो इस पॉइंट पे जैसे ही मेरा मतलब ब्रेकआउट आया इस पॉइंट पे, सपोर्ट पे, तो मैंने अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर दी थी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं अपने मेजर की लेवल्स मार्क करूँ ना, तो इस पॉइंट पे बेसिकली मेरी एक स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट पड़ी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन की, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ बजाय टारगेट हिट होने के। तो भाई सिंगल टाइम फ्रेम पे आप नहीं रहना, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। जो रिजल्ट्स आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेंगे, जो आपने टेक्निकल एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे किए होंगे, आपने उसकी सुननी है, ना कि आपने छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ टॉप डाउन एनालिसिस हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉप डाउन एनालिसिस एक बार आप कर लें तो आपको लॉन्ग टर्म में भी आपको ये काम देंगे, बार बार एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो सबसे पहले मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम बताया था जो कि 1 वीक था। तो सबसे पहले मैं अपना वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने वीकली चार्ट फ्रेम ओपन कर दिया है, ठीक। तो अब हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेजर की लेवल्स है मैं पहले उन्हें मार्क कर लेता हूँ। देखिए इस पॉइंट पे हमारी एक जो है ना मेजर सपोर्ट भी पड़ी है। ठीक है, मैं एक इसे मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी एक जो है ना मेजर रेजिस्टेंस जो है इस पॉइंट पे एक पड़ी है। ठीक है, मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ, ये हमें बाद में काम आएंगी। उसके अलावा जी हमारा जो है ना एक मेजर की लेवल इस पॉइंट पे भी है, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, जैसी ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये 3 जोन मैंने अभी मार्क किए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, बहुत गंद पड़ जाना है चार्ट पे।
तो मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ ना तो हमारी ये 2 ट्रेंड लाइंस बन रही हैं, ठीक है। इनका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जो मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का कलर है ना, मैं उन्हीं का कलर सेम कर देता हूँ। तो ये वाले जो की लेवल्स मैंने मार्क किए ना, ये हमारे मेजर की लेवल्स हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते नो प्रॉब्लम, आपने मेजर की लेवल्स मार्क कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो ये देखें हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हुई, अब एक सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। ये जो हमारे एनालिसिस पड़े हैं ना अभी, जो हमने ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की हैं, ये हमारे पहले वीकली चार्ट पे थे। अब हमने 1 डे चार्ट फ्रेम पे देखना है चार्ट को कि आया कि मजीद कोई की लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं। तो वीकली चार्ट फ्रेम पे मैंने जो मेजर की लेवल्स मार्क किए थे, 1 डे में भी कुछ हमें खास नहीं मिल रहे मेजर की लेवल्स जो हमने मार्क किए अभी तक, तो वही हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 4 आवर चार्ट फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है ना मार्केट का ट्रेंड आपको देखना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ओवरऑल जो हमारी मार्केट है अप ट्रेंड है। उसके बाद देखें 4 आवर टाइम फ्रेम जैसे मैंने ओपन किया, आपको मजीद बारीकी के साथ जो है ना चार्ट आप एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो हमारी एक रेजिस्टेंस पड़ी है इस पॉइंट पे, मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस पड़ी है, ठीक है। इसका मैं जो है ना कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसका कलर मैं रख देता हूँ रेड कलर। उसके बाद हमारी यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है भाई, इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे देखें इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन का भी कलर मैंने रेड कर दिया है। और ये वाला जो जोन मैंने पहले मार्क किया था ना, ताकि मुझे पता चले कि ये मैंने 4 आवर पे की लेवल्स मार्क किए हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न भी बनता दिख रहा है। कौन सा पैटर्न है ये? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। हमने वीकली चार्ट भी एनालाइज कर लिया, 1 डे पे भी चार्ट को देख लिया, 4 आवर पे भी आपने चार्ट को देख लिया। उसके बाद मैं आता हूँ जी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जो है ना मजीद बारीकी के साथ चार्ट देखने को मिलेगा। ये वाले जो जोन है हम वो मार्क कर लेते हैं लाइक दिस। ये हमारी एक एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है ये वाला जोन जो है, ठीक है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। इसका जो कलर है हम रख लेते हैं बाई ब्लू कलर। उसके अलावा हमारा एक जो है ये वाला पॉइंट है ना, ये भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन भी आपको दिखेगा। और हम इसे भी ड्रा कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये हमारा जो है ना एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन जो है हमने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, ये मजीद हमारी जो है ना सपोर्ट आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आना है जी 15 मिनट, हम 30 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। आपको चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कैंडल्स हैं वो मजीद डिवाइड हो गई हैं, आपको जो डाटा है मजीद क्लियरेंस के साथ आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें इस पॉइंट पे हमारी एक ट्रेड बनती थी। तो इस पॉइंट पे हमारी एक जो है ना लॉन्ग की ट्रेड बनती थी। वो कैसे? बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रही थी, 1 डे पे भी कोई नहीं मिल रही थी, 4 आवर पे भी कोई नहीं मिल रही थी। हम 30 मिनट पे आए हैं तो हमें एक यहाँ पे ट्रेड मिल रही है, ठीक है। वो कैसे? यहाँ पे देखें आपका जो RSI इंडिकेटर है ना, वो आपको इंडिकेट कर रहा है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी इस पॉइंट पे। यहाँ पे जो है ना मार्केट का मूव डाउनवर्ड है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक येलो रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो RSI है ना, वो इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड की तरफ। यहाँ पे आपकी एक लॉन्ग की ट्रेड बनती थी इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप अपना जो है ना टारगेट रख लेते, टारगेट इजीली हिट हो गया है। उसके अलावा आपकी जो है ना एक ट्रेड इस पॉइंट पे भी बनती थी। वो कैसे? इस पॉइंट पे आपको हिडन बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। मार्केट का मूव जो है अपवर्ड है, ठीक है। और जो है ना हमारी RSI इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ, आपको एक हिडन डाइवर्जेंस देखने को मिलती। आपने ये वाली जब रेड कलर की ट्रेंड लाइन ड्रा की थी ना, इसी पे आप अपना इस पॉइंट पे अपना टारगेट रख लेते और इजीली आपका टारगेट भी हिट हो जाता। हमें अभी इस जो पैटर्न के अंदर ही 2 ट्रेड्स मिली हैं, वो भी कन्फर्मेशंस के साथ। उसके अलावा हम जैसे ही मतलब टॉप लेवल एनालिसिस करते हैं, हमें साथ साथ ट्रेड्स मिलती जाती हैं। वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड कन्फर्मेशन के लिए आप RSI का यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ी है, ठीक है। RSI आपको क्या बता रहा है भाई? ये ओवरबॉट जोन में है। मतलब देखें इस RSI का एक कलर भी जो है ना ग्रीन हो गया है। इस पॉइंट पे हमारी एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी पड़ी है, राइट। तो यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे। आप मैकडी इंडिकेटर को लगा सकते थे, उसके अलावा मूविंग एवरेज इंडिकेटर को साथ लगा सकते थे। इस पॉइंट पे यहाँ पे आप जो है ना 1:3 के हिसाब से इजीली ट्रेड कर सकते थे। इस पॉइंट पे आपने अपनी ट्रेड ओपन की, टारगेट इस पॉइंट पे रख दिया, स्टॉप लॉस आपने इस पॉइंट पे रख दिया, आपने 1:3 के हिसाब से यहाँ पे आपकी बहुत नाइस ट्रेड बनती थी। अभी तो हम 30 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन किया था, तो उसमें हमें 2 से 3 ट्रेड्स मिल गई हैं। अब हम अगर 15 मिनट पे आते हैं तो हमें जो है ना मजीद क्लैरिटी के साथ हमें चार्ट दिखेगा। इसमें हमें मजीद जो है ना अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे भी आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। अभी मार्केट का मूव अपवर्ड है,
RSI क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट की ट्रेड मिल रही है। तो यहाँ पे देखें मार्केट अभी नीचे ही जा रही है। तो बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करके हम अपना जो है ना एनालिसिस करते हैं। सिंगल टाइम फ्रेम पे आप रिलाई नहीं करना। जैसा कि मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दी थी कि जब हम एक टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, सिंगल टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो उसका हमें क्या नुकसान होता है। तो उसके अलावा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज़ करके हम अपना चार्ट एनालाइज करते हैं। उसमें हमें मज़ीद बारीकी के साथ जो है ना अपना डाटा एनालाइज करने को मिलता है। अब अगर मैं वीकली चार्ट खोलता हूँ ना, जैसे पहले था, अब अगर हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं तो देखें आपको यहाँ पे क्या समझ आ रही है। यहाँ पे कोई ट्रेड्स बनती दिख रही हैं। पॉइंट के अंदर हमारी कितनी कैंडल्स हैं, 5-6 कैंडल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें 2 से 3 ट्रेड्स मिली हैं इस जोन के अंदर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो जोन है इसके अंदर हमें 2 से 3 ट्रेड्स मिली हैं, लेकिन हमें वीकली चार्ट पे कुछ नहीं पता लग रहा कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही हमने चार्ट को अपने जूम इन किया तो हमें पता चला भाई यहाँ पे अंदर जो सूरत हाल है ना वो बहुत संजीदा है। तो ऐसे आपने टाइम फ्रेम्स के साथ खेलना है। जैसा कि मैंने देखें बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना अपनी ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट का कलर डिफरेंट रखा। छोटे टाइम फ्रेम पे आया, वहाँ पे कलर चेंज किया। उससे छोटे पे गया, लोअर टाइम फ्रेम पे गया, वहाँ पे मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस की, अपनी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ की, वहाँ पे मैंने कलर उनके भी चेंज किए। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने अपने कलर सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको ईजी हो, ठीक है। एक ही अगर मैं कलर यहाँ पे ड्रॉ करता तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती कि भाई ये मैंने जो ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये किस टाइम फ्रेम की है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अगर मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं तो मुझे आसानी से पता लग रहा है कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन है, ये इस टाइम फ्रेम की है, ठीक है। होप सो आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना आ गया होगा। बाय टॉप डाउन एनालिसिस आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करना है, उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। देन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अपनी सेकंड कन्फर्मेशन के साथ अपनी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस बेसिकली देखें ये आपको बाद में भी काम देंगे। देखिए अभी क्या पता मार्केट इस पॉइंट पे क्या पता कब आएगी, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, या इस पॉइंट पे ये वाला जो जोन है इस पॉइंट पे क्या पता कब आएगी, ये हमें बिल्कुल नहीं पता अभी, ठीक है। लेकिन हम जब बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं उसके बाद हमें पता लग रहा होता है कि इसके अंदर अभी क्या चल रहा है, ठीक। तो ओवरऑल जो मार्केट का भी ट्रेंड है ना वो अपवर्ड है। ये BTC का चार्ट है। तो होप सो आपको टॉप डाउन एनालिसिस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।